हेलो फ्रेंड्स, कुणाल सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारा प्रीवियस मैं क्लास नहीं ले पाया, समथिंग वर्क था इसीलिए, तो आज मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक ना। तो जैसे कि हमारा नेक्स्ट आज जो स्टार्ट होगा हमारा भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो हुई थी, कैसे हुए थे, ठीक है, क्या हुए थे। भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुए थे वो किस टाइप से हुए थे वो हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा मैं आप लोग को देता हूँ, ठीक है। एक मोटिवेशनल जो है कि कुदरत जो है, ठीक है, कुदरत सबको बनाया हीरो है, ठीक है। कुदरत ने सबको बनाया, क्या बनाया है? हीरा, ठीक है। कुदरत ने सबको बनाया है क्या? हीरा। जो जितना घिसेगा, ठीक है, जो जितना घिसेगा वो उतना ही क्या करेगा? वो चमकेगा, ठीक है। जो जितना घिसेगा वो उतना ही चमकेगा। ये है आज का जो मोटिवेशनल जो है लाइन जो है ये, कि कुदरत ने सबको बनाया है जो हीरा, जो जितना घिसेगा वो उतना ही चमकेगा। होप यू अंडरस्टैंड बेटर। वो समझाने का कोई थी नहीं है। तो जैसे कि हमारा प्रीवियस जो क्लास हमारा था वो हम लोग परिसंघ, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची का हम लोग पढ़ चुके थे। अखिल भारतीय संघ की स्थापना कैसे हुई थी, देशी रियासतें क्या थी, ठीक ना। और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना जो हुई थी किस बेसिस पे हुई थी, ठीक ना। और संघीय न्यायालय की जो व्यवस्था थी वो क्या थी, और उसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे संघीय न्यायालय में और दो अन्य मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक ना। ये सारे हम लोग किए थे। जो कि इसी में क्या हुआ था कि जो बर्मा जो है भारत से अलग हुआ था, ठीक है। बर्मा जो है भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। और इसी में क्या हुआ प्रदेश की अदन को इंग्लैंड के उपनिवेशी कार्यकाल के अधीन कर दिया, इंग्लैंड को, ठीक है ना। इंग्लैंड को जो था उपनिवेश, ठीक है, वो के कार्यकाल के अधीन कर दिया, ठीक है। और बरार के मध्य प्रांत में शामिल भी कर दिया, ठीक है। बरार के शामिल में क्या कर दिया, इसको कर दिया। और इसी में क्या है कि जो जनगणना जो स्टार्ट हुई, ठीक है, 10% की जनगणना से स्टार्ट हुई, ठीक है। 10% की जनगणना से मताधिकार की विस्तार हुआ, ठीक है। और इसमें जो मत जो थे, जो इसमें क्या होते, मैक्सिमम प्राप्त हुए थे, ठीक है। और इसी में क्या है कि 1947 का जो एक महत्वपूर्ण जो संविधान जो बोले एक नींव डाला गया, ठीक है। जिसमें कि 4 जुलाई को क्या हुआ था, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित प्रस्तावित हुआ था, ठीक। कब हुआ था? 4 जुलाई 1947 को हुआ था, ठीक है। इसमें क्या होता है, संविधान जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इसमें प्रस्तावित किया गया था। और 18 जुलाई 1947 को इसमें क्या किया था, इसको स्वीकृत किया गया, ठीक है। क्या किया गया? इसको स्वीकृत किया गया, ठीक है। और इसी के अंतर्गत इसमें जो है इस अधिनियम में कितना और 20 धाराएँ लगाए गए थे, ठीक है। 20 धाराएँ इसमें थे। और इसी में तो 2 अधिराज की स्थापना हुई थी, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को ही भारत एवं पाकिस्तान के नामक 2 अधिराज बना दिए जाएंगे, ठीक है। ये सब सरल पढ़े थे हम लोग। और जिसका जो था मन कि वो अपना इंडिया में आके शामिल हो, या जिसका मन है वो पाकिस्तान में होकर शामिल हो जाए। उसी में क्या है, 3 जो राज थे, एक कौन कौन सा राज थे जो शामिल होना नहीं चाह रहे थे? पहला जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। कौन सा? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ठीक है। ये सारे जो थे ये नहीं शामिल हो रहे थे। इसी में क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन तीनों को क्या किए थे, एकीकरण किए थे। और इसमें इनको भारत में शामिल कर लिया गया। तो उस समय जो
क्या बोलता है उसको, जो प्रिंसिपली थी, मतलब देसी रियासत कितनी थी, 552 देसी रियासत थे उस समय, टूट के इतने बने थे। ठीक है, इसी तरह जो था असम के जो सिलहट थे, असम के जो हमारे असम के जो सिलहट ज़िले थे, ठीक है, कौन सा, असम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सिलहट ज़िला, ठीक है, सिलहट जो स्टेट था वो क्या है कि इसने क्या किया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, ठीक है, 1947 के तहत क्या किया, वो प्रवृत्त होने के पूर्व, ठीक है, प्रवृत्त होने के पूर्व क्या किया, जनमत संग्रह के इसमें किया गया। ठीक है, जनमत संग्रह इसमें किया गया। तो इसमें इसने क्या किया, पाकिस्तान के पक्ष में ये ज़्यादा वहाँ पे जाके ये शामिल हो गए। ठीक है, इसी तरह मेरा क्या हुआ, ये हमारे सारे पृष्ठभूमि हमारा ख़त्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा भारतीय संविधान सभा की क्या इसकी पृष्ठभूमि थी, कैसे मतलब इसकी संरचना, इसका जो कैसे मतलब संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं, कर दे स्टार्ट। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे क्या हुआ कि जो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ किस तरह से हुआ है उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। और इसका जो पीपीटी हमने तैयार कर चुका है, पहले से ही रखा हुआ हूँ, मैं कल तो क्लास नहीं ले पाया, सॉरी। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इसका कुछ ज़्यादा देर तक मैं इसको क्लास को खींच दूँ, जिससे क्या है कि जो इंडियन पॉलिटी है, ठीक है, इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँ। ठीक है, फिर से नया कोई टॉपिक स्टार्ट करूँ, जैसे कि हिस्ट्री मैंने स्टॉप कर दिया है अभी, तो मैं सोच रहा हूँ कि हिस्ट्री को भी इसको ख़त्म करूँ, पहले इसको जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि दो चीज़ कर नहीं पाता हूँ, इसलिए पहले की एक चीज़ को मैं सोच रहा हूँ अच्छा से ख़त्म करूँ, उसके बाद फिर वो करूँ। ठीक है, चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान सभा की जो किस तरह से ये गठन किया गया था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन की जो कैबिनेट मिशन के आधार पर, ठीक है, किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण, ठीक, करने वाली, ठीक है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, गठन जो हुआ था 1946 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था, 1946 में इसका गठन किया गया था। कब, जुलाई 1946 इसमें किया गया था। तो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य पर, ठीक है, उस समय जो उसमें कैबिनेट मिशन के जो उस समय जो सदस्य थे वो कौन थे, सर स्टेफोर्ड, कौन थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक। ठीक, कौन है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये सारे इसने क्या किए थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य के रूप में ये उसमें प्रभाकर थे, या मतलब उसमें ये सदस्य थे। ठीक है, तो इसी तरह जो एक हमारा नोट हो जाता है कि यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब भारत की जो संविधान सभा की रचना हो रही थी, ठीक है, जब भारत के लिए संविधान सभा की जब रचना हो रही थी, तो उसमें जो संविधान सभा का जो विचार था, ठीक है, विचार जो था सर्वप्रथम जो कहाँ से आया था, स्वराज पार्टी से। कहाँ से आया था, इम्पोर्टेंट है, कहाँ से आया था, ये स्वराज पार्टी से ये निकल के आया था। ठीक है, स्वराज पार्टी से निकल के आया, कब आया था, 1924 ईस्वी में ये आया था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भारत के लिए जब संविधान सभा की जब रचना या गठन हो रही थी, तो उस समय संविधान सभा का जो विचार, ठीक है, जो थॉट्स थी, ठीक है, जो विचार थी, सर्वप्रथम जो थी किसकी थी, स्वराज पार्टी की थी। किसकी थी, स्वराज पार्टी की थी। ठीक है, कब, 1924 को। कब हुआ था ये, 1924 को ये स्वराज पार्टी की ये गठन की गई थी। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। चलते नेक्स्ट, हमारा जो पॉइंट है कि संविधान सभा के जो सदस्यों की जो कुल संख्या जो है उस समय कितना थी,
389, ठीक है। संविधान सभा के जो सदस्यों की कुल संख्या, संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी थी, 389। और उसमें से क्या थे, 389 में जो थे 292 जो थे ब्रिटिश प्रांतों, ठीक है, ब्रिटिश के प्रांतों से थे, और जो 4 जो थे और चीफ कमिश्नर थे, और 93 जो थे वो देसी रियासतें थे। एक बार मैं लिख देता हूँ, टोटल जो थे पॉइंट जो थे विधानसभा के जो टोटल जो थे कितना थे, उसमें टोटल जो थे हमारे कितना, 389, ठीक है। उसमें से 292 जो था टोटल ही था, 290 जो था ब्रिटिश, ठीक है, और 4 जो थे वो क्या थे, चीफ जनरल थे, चीफ कमिश्नर जो बोल दिए, चीफ कमिश्नर हो गया। और 93 जो था वो क्या था, प्रिंसिपल स्टेट से थे, ठीक है, देसी रियासत से, प्रिंसिपली, ठीक है, प्रिंसिपली, ठीक है। ठीक है, ये सारे जो थे ये सारे जो मतलब कैटेगराइज किए थे कि ये जो सदस्य जो हैं इसी के तौर पे जो ये निर्धारित किए जाएंगे, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। चलते नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि जो हमारा मिशन आयोग जो थे, ठीक है, हमारा जो मिशन आयोग जो था वो देख ले एक बार कि मिशन जो आयोग के अनुसार, ठीक है, 1946, ठीक है, 1946 में देखा गया है कि 1946 में देखा गया है कि जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, ठीक है, संविधान सभा का जो चुनाव हुए थे उसमें 389, ठीक है, टोटल क्या थे, सदस्य थे। जब संविधान सभा का जब चुनाव हुआ था, विधान सभा का नहीं, संविधान सभा का, ठीक है, तो उसमें जो 389, ठीक है, टोटल इसमें क्या थे, इसमें सदस्य थे, ठीक है। 389 में क्या थे, संविधान सभा का जो सदस्य था 389 था। प्रांतों के लिए निर्धारित जो किया था 296 था, ठीक है, प्रांतों के लिए जो निर्धारित किया गया था कितना था, 296, ठीक है। और जिन्हें विभिन्न प्रांतों की जो संविधान सभाओं द्वारा चुना गया था, ठीक है, इसमें जो कांग्रेस के जो सीट थे, ठीक है, कितना थे, कांग्रेस के जो सीट थे वो 208 थे, और उसी में मुस्लिम जो के सीट थे कितना थे, 73 थे, ठीक है, और 15 जो थे क्या थे, वो अंत थे, तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। इसी में क्या, स्वतंत्र जो उम्मीदवार जो होता है इसमें निर्वाचित किया गया था, ठीक है। चलते नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को देखा गया है कि जब संविधान सभा की जो प्रथम बैठक, ठीक है, प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, ठीक, कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। और कैंसिल चैम्बर कहाँ पे, नई दिल्ली के जो कैंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, ठीक है, कैंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के समस्या जो थे, जो क्या समस्या थी, जो कठिनाई थी, तो उसमें जो सबसे जो बुजुर्ग थे, ठीक है, उसमें जो सबसे जो बुजुर्ग जो व्यक्ति थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा थे सबसे ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति थे जो इस कठिनाइयों जो सवाल थे उनको सुन रहे थे, समझ रहे थे, उसका वार्तालाप भी कर रहे थे, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का क्या था, वो अस्थायी सदस्य चुना गया था। क्या चीज़ के लिए, अस्थायी सदस्य के लिए इन्हें चुना गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अस्थायी सदस्य के लिए इनको चुना गया था। और उसी में मुस्लिम लीग ने इस बैठक का जो क्या किया था, ये बहिष्कार किया था, ठीक है। इस बैठक को मुस्लिम जो पार्टी जो थे और इस बैठक क्या किया था, इसने बहिष्कार किया और
पाकिस्तान के लिए, ठीक है, पाकिस्तान के लिए एक बिल्कुल अलग जो संविधान सभा की मांग की, ठीक है, और प्रारंभ भी कर दिया गया था, ठीक है। और इसका क्या किया, प्रारंभ भी कर दिया गया, मांग तो किया और उसको प्रारंभ भी इनको कर दिया गया। किस देश के लिए, पाकिस्तान के लिए, ठीक है, पाकिस्तान देश के लिए इसको इस तरह से ये यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ, ठीक है। तो एक कहानी है कि देखा गया है कि मैं इसको क्या करूँ, बताऊँ या नहीं बताऊँ अभी, चलो बता ही देता हूँ। नोट में देख लीजिए कि जो हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी, ठीक है, हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके जो प्रतिनिधि, ठीक है, संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। अब बताइए इसमें क्यों नहीं हुए थे, मैं इसको एक ब्रीफली तौर से इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। क्या रीज़न था इनको नहीं सम्मिलित नहीं होने का? रीज़न यही है कि जब एकीकरण हो रहा था, ठीक है, सरदार पटेल, के मेनन और कौन थे, एक सरदार पटेल और के मेनन, ठीक है, और माउंटबेटन, ठीक है, ये तीन जो राज थे, ठीक है, ये जो तीन जो राज थे, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और फिर हैदराबाद, तो ये बात किसका उठा है, हमारा हैदराबाद को। तो पहले हम लोग हैदराबाद को चिपका देते हैं। पहले हैदराबाद में क्या हुआ था कि जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे, ठीक है, हैदराबाद के जो कहे तो निज़ाम और हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, ठीक है, हैदराबाद के जो निज़ाम थे हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाह रहे थे। सोचिए कि हमारा जो हैदराबाद जो है वो किस तरह, मतलब एक अहम जो इंडिया का जो है हैदराबाद, अहम हिस्सा है हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, और फिर ये किस, मतलब उसका मजाल हो गया जो इंडिया का जो हिस्सा पाकिस्तान में मिला ले। तो उस समय जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो सोच रहे थे कि नहीं, मैं इंडिया में शामिल नहीं होऊंगा, मैं पाकिस्तान में जाके मैं अपना मैं पाकिस्तान के साथ रहूँगा। तो उस समय के जो हमारे सुपर हीरो बोल दे उनको, सुपर हीरो जो थे कौन थे, सरदार पटेल, ठीक है, सुपर हीरो जो थे हमारे कौन थे, सरदार पटेल। मैं इसको हटा देता हूँ, सुपर हीरो सरदार पटेल, ठीक है। तो उसने सोचा कि यार ये तो होने नहीं दूंगा, ये हो ही नहीं सकता है कि ऐसा मजाल जो इसे कर दे। तो फिर उसने क्या किए सरदार पटेल ने, पुलिस की वर्दी में सेना भेजे, ठीक है, पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, ठीक है, पुलिस की जो वर्दी में, ठीक है, वर्दी में क्या किए, जो उस समय के जो वहाँ लोकल जो पुलिस थे, ठीक है, लोकल जो वहाँ के जो लोकल जो पुलिस थे, उनके ड्रेस में, ठीक है, उनके ड्रेस को लेकर इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी हम लोग कर ले, इंडियन आर्मी को भेजा। और सोच लिए कि जहाँ इंडियन आर्मी चल गया तो उस जगह तो मतलब अगर वो शांत से मान जाता है, अगर वो विनम्र तरीके से मान जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता है तो फिर इसका खैर नहीं कि क्या होने वाला है, वो सोच ले फिर। तो उसी तरह सरदार पटेल जी ने हैदराबाद में पुलिस के ड्रेस में इंडियन आर्मी को भेजा, ठीक है, भारतीय सेना, ठीक है, इनको भेजे। तो क्या खदेड़ दिया सबको, जो मतलब समझ में आया कि नहीं ये ठीक है उसको ठीक है, जो नहीं समझ में आया उसको खदेड़ दिया। तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑपरेशन पोलो, ठीक है, इसका नाम भी पड़ा था
ठीक है। इसका नाम क्या था जो ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, ठीक है, ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत जो है हैदराबाद को भारत में मिला लिया, मतलब उसको जाके इतना खदेड़ा वहाँ के जो वहाँ के जो पार्टी थे, जो मतलब पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था, उसको इतना खदेड़ा कि वो लास्ट में है ना ऑपरेशन पोलो के तहत वो फिर लास्ट में भारत के साथ सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, तैयार क्या मतलब उसको बोला कि अब नहीं तो कब नहीं। ठीक है, तो उसने क्या किया, भारत के साथ वो तैयार हो गया मिलने के लिए। ठीक है, और जो था इन सभी देशों, ठीक है, रियासतों को मिलाकर, ठीक है, भारत क्या है, एक भारत का निर्माण किया गया। और इस भारत में 4 जो राज्य थे, जिसे उस टाइम कहा जाता है कि 4 राज्य क्या थे हमारे, ए 4 राज्य, बी सी डी। पहले मैं इतना ख़त्म कर दूँ फिर मैं बता दूँगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर जूनागढ़ के बारे में। तो ए में हम लोग कहते हैं ब्रिटिश प्रोविडेंस, क्या कहते हैं हम लोग, ब्रिटिश। ए मैं कलर ले लेता हूँ, अरे ए बी सी डी। ए हमारा हो गया ब्रिटिश प्रोविडेंस, बी हमारा हो गया प्रिंसिपली मतलब देसी रियासत, राइटिंग में जाइएगा, स्पेलिंग में जाइएगा। ठीक है, और सी हो गया हमारा कमिश्नर, कमिश्नरी। ठीक है, और डी हो गया यूनियन टेरेटरी। तो ब्रिटिश प्रोविंस में उस समय जो थे 9 राज्य थे। ठीक है, और प्रिंसिपली में भी क्या थे उस समय 9 राज्य थे, और कमिश्नरी में भी क्या थे 10 थे। और उस समय सोचिए कि केंद्र शासित प्रदेश जो था यूनियन टेरेटरी, उसमें क्या था 0 था। ठीक है, तो उसी तरह क्या है कि इस भारत में 4 राज्यों में ए बी सी डी भाग में इसको क्या किया गया था, इसको बांटा गया था। ठीक है, क्या किया गया, इसको बांटा गया था। ठीक है, ये 4 राज्यों को ए बी सी डी भाग में से बांटा गया। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। अब क्या हुआ कि जो भाषाई आधार पर राज्यों का जो गठन के लिए, ठीक है, अब क्या है कि देखा गया कि उसमें जो लैंग्वेज के सेंस पे क्या था, स्टेट को बांटा जा रहा था। ठीक है, तो 1949 को, ठीक है, 1949 को एस के घर, ठीक है, एस के घर, ठीक है, एस के घर आयोग का गठन हुआ। ठीक है, एस के घर आयोग का, एस के घर, अब वो घर मत समझिए, इसका नाम ही है एस के घर। क्या हुआ था, आयोग का गठन हुआ, कब हुआ, 1948 1448 में इसका गठन किया गया। किंतु इसने भाषाई के आधार पर राज्यों के गठन का विशेष, ठीक है, विशेष क्या किया, विरोध किया। ठीक है, इसने तो गठन कर दिया, बट क्या है कि लैंग्वेज के थ्रू आप किसी स्टेट को एक पार्टिकुलर के थ्रू इसे आप बांट नहीं सकते हैं। ठीक है, इसी तरह क्या उसने एक संपूर्ण विरोध किया कि नहीं ये गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सारे कांड देखते हुए कि फिर क्या है कि तमिलनाडु में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करने लगा। ठीक है, जब ये भाषाई के सेंस पे आया तो फिर क्या है कि वहाँ पे तेलुगु भाषा के लिए भी अलग राज्य के मांग करते हुए, ठीक है, उस समय क्या थे, पेट्टू। ठीक है, पेट्टू उनका नाम ही है, पेट्टू श्री रामलू। ठीक है, पेट्टू श्री रामलू। ठीक है, इसने क्या किए, तमिल भाषा के लिए एक अलग राज्य मांग करने के लिए पेट्टू श्री रामलू ने इसने क्या किया, भूख हड़ताल कर लिया। ठीक है, इसने क्या है कि फास्टिंग कर लिया। ठीक है, भूख हड़ताल पर बैठ गया ये,
भूख हड़ताल पर ये बैठ गया। इसने क्या है कि 56 दिन तक इसने क्या है भूख हड़ताल की है, ठीक है। कितना दिन? 56 डेज। 56 डेज तक ये क्या है, ये भूखे अनशन पे रहे, ठीक है। और इसी के, ठीक है, ये होते होते क्या है कि 1952 में, ठीक है, 1952 में ये क्या हुई, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 1952 में क्या हुई, इनकी मृत्यु हो गई। तो ये मृत्यु होने के कारण क्या है कि आक्रोश पैदा हो गया, ठीक है। आक्रोश पैदा हो जाने के कारण से ठीक है, नेहरू जी ने तत्कालीन के लिए, ठीक है, तत्कालीन के लिए किसने? नेहरू जी ने, ठीक है। नेहरू जी ने क्या किए? तत्कालीन के लिए 10 अक्टूबर, ठीक है, तत्काल मतलब क्या किए? 10 अक्टूबर 1953, ठीक है, 10 अक्टूबर 1953 को क्या किए इसने? 10 अक्टूबर 1953 को, ठीक है, तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य का स्थापना कर दिया, ठीक है, जो कि क्या है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्या किया इसने? 10 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य का स्थापना कर दिया। वो कौन सा देश है? सॉरी, वो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, सॉरी, वो कौन सा राज्य है? वो आंध्र प्रदेश, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। तो उसी तरह क्या है, ये सारे कंडीशन यहाँ पे हुआ। तो इसी में क्या है, फजल अली आयोग का इसमें भी रोल आया। तो मैं बताऊँगा आगे, फिर ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर कोई सेंस नहीं है अभी करने से। इसी तरह क्या है मेरा जैसे जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जो बचा हुआ जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। क्यों, देखिए पॉलिटी है ना, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक ना। बहुत आप एक चीज़ को पढ़ाइएगा तो आपको इसमें बहुत सारा पॉइंट मिल जाता है, बहुत सारा किलो बन जाता है। तो आप उसको, इसलिए मैं हर जगह कहानी बताता हूँ, आपको मज़ा आता है सुनने में, लोग आता हुआ। तो उसी तरह क्या है कि यहाँ पे अब आया क्या, जब मेरा हैदराबाद का सारा केस ख़त्म हुआ तो एक राज्य और था, कौन? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को देख लेते हैं हम लोग कि ये क्या था। जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था। मतलब वो क्या, जम्मू कश्मीर जो है एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बनना चाहता था, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री जम्मू कश्मीर। और वहाँ के जो राजा कौन थे? हरि सिंह, ठीक है, वहाँ के जो राजा थे कौन थे? हरि सिंह। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए तो पाकिस्तान सोचा कि यार ये मतलब ये कैसे हो सकता है। इसमें सोचा कि पाकिस्तान की ये कैसे हो सकता है, और ये सेल्फ डिपेंडेंट देश बन जाएगा कैसे फिर ये, क्योंकि मैं तो खुद एक अलग अपना देश बनाया हूँ, तो ये जम्मू कश्मीर बन जाएगा। तो ऐसा करता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर को भी अपने चिंगुल में लेके या फंसा के उसको अपने अंडर कर लेता हूँ। तो उस समय के राजा कौन थे? हरि सिंह। तो पाकिस्तान ने टेररिस्ट को, ठीक है, पाकिस्तान ने यहाँ पे क्या किए, पाकिस्तान के उस समय जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? सॉरी, मैंने तो पॉइंट भूल ही गए मेंस के लिखने के लिए। प्रधानमंत्री कौन थे? वो शेख अब्दुल्ला। कौन थे? शेख अब्दुल्ला, ठीक है। कौन थे वहाँ के प्रधानमंत्री? शेख अब्दुल्ला, ठीक है। इसने क्या किया, इसी समय क्या किया, पाकिस्तान के इशारा पे, ठीक है ना, पाकिस्तान के इशारा पे कश्मीर में क्या किया, आतंकवादी मतलब टेररिस्ट को घुसपैठ करा दिया, ठीक है, घुसपैठ करा दिया। जिसके कारण क्या है कि 26 अक्टूबर 1947, कब? 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ, कश्मीर विलय पत्र पर, ठीक है, जब ये सारा ड्रामा देखा कि यार ये तो मतलब पाकिस्तान मतलब ये तो मेरे को मतलब पूरा हमला कर दिया, तो उसमें राजा हरि सिंह जो थे वहाँ के वो कमज़ोर पड़ गए। तो उसी तरह क्या किए, भारत से दौड़े दौड़े नेहरू जी के पास आए कि यार ये ऐसा सा सारा कंडीशन हो रहा है यहाँ पे, मैं आपके साथ मतलब विलय करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ मतलब आपका अंग या अपना सारा हिस्सा मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया कि 26 अक्टूबर 1947 को
राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर, ठीक है, विलय पत्र मतलब एक सत्तानामा होता है, ठीक है, इसने क्या किया, हस्ताक्षर करके, ठीक ना, भारत का अंग बन गया। उसके बाद भारत ने इंसिडेंट्स, ठीक है, मतलब सडनली, मतलब क्या, भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर में भेज दिया। उसके बाद पूरे पाकिस्तानी को धो धो के बाहर बजा दिया, ठीक है। इसी तरह क्या है कि सारा कंडीशन यहाँ तक, इसी तरह क्या है कि जम्मू कश्मीर क्या है, भारत का अंग भी बन गया है, ठीक है। अब आता है मेरा जूनागढ़। जूनागढ़ देखिए मेनली कहाँ पे, ये गुजरात में है, ठीक ना। और सोचिए कि ये सारा ड्रामा जूनागढ़ जो है वो भी क्या कर रहा था कि वो भी सोचा कि नहीं, मैं पाकिस्तान के साथ जाके मैं रहूँगा, ठीक है ना। तो क्या है कि उस समय वहाँ के जो उस समय जो थे, जो वहाँ सरदार पटेल, इसने क्या किए, जनमत संग्रह करवाए, ठीक है, जनमत संग्रह करवाए, ठीक है। जनमत संग्रह मतलब क्या, वोटिंग, ठीक है, वोटिंग करवाए। तो जनमत संग्रह में देखा गया, जब वोटिंग हुआ जूनागढ़ में, तो तो उस समय क्या हुए कि जब जनमत संग्रह करवाया गया, मैं इसमें रिलीजियस के बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है बोलने से, कि रिलीजियस बोलने से क्या होता है कि आप लोग गलत सोचते हैं, ठीक है। तो सीधा मैं बोलूँगा जनमत संग्रह कराया गया, ठीक है। तो जनमत संग्रह कराने के बाद तो वहाँ जो वोटिंग थे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम, ठीक है, वो क्या हुए, ज़्यादा थे हिंदू के। तो क्या हुआ थे, सारा जो वोटिंग जो है एज ए पक्ष हुआ, ठीक है। तो सारा जो वोटिंग जो भारत के साथ ही रहना था, तो क्या हुआ कि जनमत संग्रह करने से वहाँ की जो वोटिंग हुआ, वो सारा मतलब भारत के ही साथ रहने के लिए ज़्यादा वोटिंग हुआ। इसी तरह क्या है कि जूनागढ़ भी भारत का अंग बन गया, ठीक है। ये सारे मतलब ड्रामा यहाँ तक चला। खुशी की कितना पॉइंट पढ़ाऊँ, 6-7 पॉइंट पढ़ाऊँ, ये सारा पॉइंट बताना पड़ गया, ठीक है। ये होता है इंडियन पॉलिटी पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है। इसी तरह है कि आगे चलते हैं हमारा कि प्रांतों या देशियों रियासतों, ठीक है, प्रांतों और देशी रियासतों को उनकी जो जनसंख्या के अनुपात, ठीक है, उनकी जो जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है। और जो साधारणता जो था 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया, मतलब जहाँ पे 10 लाख की जो आबादी रहेगी, ठीक है, वहाँ पे क्या होगी, एक स्थान का क्या किया जाएगा, इसमें आवंटन किया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा, 10 लाख का जहाँ पे आबादी रहेगी वहाँ पे आवंटन किया जाएगा। और प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। पहला क्या था, मुस्लिम, सिख और साधारण, मुस्लिम, सिख और साधारण, ठीक है। ये सारे कंडीशन यहाँ पे थे। तो देखते हैं आगे क्या है, मुस्लिम, सिख और साधारण, ठीक है। 3 समुदाय यहाँ पे थे फेमस। समुदाय की जनसंख्या के आधार पर विभाजन किया गया, मुस्लिम, सिख और साधारण, ठीक है। यहीं पे देखते हैं कि संविधान सभा की जो प्रमुख जो समितियाँ एवं उनके जो अध्यक्ष थे, ये सारा थोड़ा क्वेश्चन जो है थोड़ा पूछता है, तो मैं देख लेता हूँ। संचालन जो समिति थे, संचालन समिति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इम्पोर्टेंट है। संचालन समिति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको 5 बार बोलिए, याद हो जाएगा। संचालन समिति के जो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय, ठीक है ना, संघीय और संघ, सॉरी, ये हमारा संघीय और ये हमारा संघ, ये दोनों के जो थे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों के जो संघीय और संघ जो समिति थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों। अब क्या हमारा प्रांतीय संविधान समिति,
ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसी तरह क्या है, मौलिक अधिकारों, ठीक है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के जो समिति थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक याद कीजिए, दोनों याद हो जाएगा। संघीय और संघ के जो दोनों समिति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रांतीय संविधान सभा, ठीक है, संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के जो समिति कौन थे? दोनों सरदार भाई पटेल थे, ठीक है। उसी तरह हमारा क्या है कि राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिए, थोड़ा जरूर इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है क्वेश्चन में कि मौलिक अधिकार उप समिति कौन थी? जेपी कृपलानी। और अल्पसंख्यक जो उप समिति कौन थी? एच.सी. मुखर्जी। कौन था? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। और मौलिक अधिकार जो उप समिति कौन थे? जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी, ठीक है, जे.बी. कृपलानी, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। तो इसी तरह क्या है, यहाँ पे हमारा, यहाँ तक मेरा ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो हमारा संविधान सभा में जो ब्रिटिश जो प्रांतों में, ठीक है, 296, ठीक है, 296 जो थे प्रतिनिधियों थे, 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया, ठीक है, सांप्रदायिकता के आधार पर इसमें किया गया। तो उसमें देखा गया कि 213 जो थे वो 213, ठीक है ना, 213 जो थे, सॉरी, 213 जो थे वो समान थे, मतलब क्या थे? वो जनरल थे। और उसी तरह की 79 जो थे वो मुस्लिम थे। और 4 जो थे वो क्या? अन्य जो थे वो सिख थे, ठीक है। 79 मुस्लिम, 213 जो था समान जो था, और 4 जो थे वो सिख थे, ठीक है। यहाँ तक हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो संविधान सभा के जो सदस्यों की जो अनुसूचित जनजाति था, ठीक ना, अनुसूचित जो जनजाति के जो सदस्यों की संख्या जो थी कितना थी? 33, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जो अनुसूचित जो जनजाति जो थी उसकी जो संख्या क्या थी? 33 थी। और जो संविधान सभा में जो महिला, ठीक है, संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की जो संख्या थी कितना थी? 15 थी, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक ना, संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया, ठीक है। कब? 1946 को, ठीक है, 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है, अस्थायी क्या किया इसने? अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया, ठीक है, निर्वाचित किया। उसी तरह क्या है कि संविधान सभा की जो कार्यकारिणी है, ठीक है, जो वर्किंग टाइम जो है, वर्किंग जो था वो 13 दिसंबर, ठीक है, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा पेश किए गया, ठीक है, और उसका प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और इसी तरह क्या है कि आज मैं क्लास नहीं तक ख़त्म करूँगा, ठीक है। मैं इसका क्लास जो आगे मैं कल करूँगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। और आप रिवीजन ज़्यादा करें, ठीक है। जितना तक पढ़ा दिया उसका रिवीजन बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।